Dear friends, greetings to every one of you in the most exalted name of Lord and Savior Jesus Christ. प्यारे मित्रों, यीशु मसीह के महिमान्वित नाम के निमित्त मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। So thank you so much for joining this prayer today. और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज की सभा में जुड़ने के लिए। So our God is a God who concerned about us more always. और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो हर वक्त हमारी हर एक बात की परवाह करता है। So He knows every desire of our heart, every move in our life, God knows. और इसलिए वो हमारे दिल की हर एक इच्छाओं को जानता है और हमारी ज़िंदगी में हमारी हर एक चाल को पहचानता है। So He just expecting from us we should walk according to the God's word. और इसीलिए वो हमेशा हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चाल चले। So all the time in our lives we should keep the word of God before us, and every day faithfully we have to follow the God's word in our lives. और इसीलिए हमें रोज़ बरोज़ परमेश्वर के वचन को अपने आगे रख कर चलने की ज़रूरत है और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने की ज़रूरत है। So the word of God is going to perform a mighty miracles in your life today. और आज परमेश्वर का ये वचन आपकी ज़िंदगी में बहुत ही अभूतपूर्व कार्य करने वाला है। So today we are going to meditate about the God's faith in our lives. और आज हम जिस बात पर मनन करने जा रहे हैं वो है परमेश्वर के विश्वास का हमारे जीवन में होना। So faith belongs to God, और विश्वास जो है वो परमेश्वर से ताल्लुक़ रखती है, but He is giving us the faith to know Him, to follow Him every day in our lives. और वो हमें विश्वास देता है ताकि हम उसे रोज़ अनुसरण कर सके, रोज़ उसकी बातों का पालन कर सके। So your faith will help you to win the victory and success in your life. और इसीलिए आपके अंदर का जो विश्वास है वो रोज़ की ज़िंदगी में आपको एक विजेता के रूप में बनाता है। So 1 John chapter 5 verse 4 clearly says, everyone who is a child of God has the power to win against the world. It is our faith that wins the victory against the world. और पहला यूहन्ना 5:4 ऐसा कहता है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और इसलिए ये हम पे निर्भर करता है कि हम कैसे संसार पर जय प्राप्त करते हैं। So this word of God clearly says, our faith, your faith. Personally the Lord is speaking to you, my son, my daughter. Your faith is going to help you to win the victory in your life. और इसीलिए आज परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से मुझसे और आपसे ये कहना चाहता है कि मेरे प्यारे बेटे और मेरे प्यारे बेटियों, आपका विश्वास कैसे आपकी मदद करता है कि आप संसार पर विजय प्राप्त करें। Whatever may be your situation today, your faith may be accelerating between the delay, between the waiting time in your life. Whatever it may be today, the Lord is going to strengthen your faith, and your prayers are going to be answered. You are going to be come into the God's plan 100%. और आज आपका विश्वास कैसा भी क्यों ना हो, आपकी परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, आपका विश्वास अगर डावाडोल हो रहा है, अगर वो उतार चढ़ाव की स्थिति से गुजर रहा है, तो वहाँ परमेश्वर मौजूद है आपके विश्वास को जांचने के लिए और बढ़ाने के लिए। God is going to strengthen your faith through the Holy Spirit and the Word of God. और परमेश्वर तैयार है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से और अपने वचन के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। So in the Old Testament, we know one very peculiar, unique thing. God answered the prayer of faith of Joshua. और पुराने नियम में एक बहुत ही अद्भुत वचन को हम पढ़ते, एक अद्भुत बात को हम पढ़ते हैं जहाँ परमेश्वर ने यहोशू की प्रार्थना का उत्तर दिया। If you turn your Bible, Joshua chapter 10, verse 12 and 13, here the Bible says, Joshua prayed to God, spoke to God, and he commanded, sun, stand still over Gibeon, and moon in the valley of Ailon. और ऐसा है कि जब हम यहोशू के बारे में पढ़ते हैं तो हम पुराने नियम में यहोशू की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 12 पढ़ेंगे, 12 और 13। तो वहाँ वचन ऐसा लिखता है कि यहोशू ने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने सूर्य को और चंद्रमा को आयालोन की तराई के ऊपर थमे रहने जाने का आदेश दिया
और सूर्य को कहा कि वो उसी समय ठहर जाए। So, this is a word of faith. How the Lord answered the man's word and honored the word of Joshua and performed the mighty things. और ये सच में परमेश्वर का अनुग्रह था कि कैसे उसने एक मनुष्य की प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर एक बहुत ही अद्भुत रीति से दिया। So, it's mentioned in this 14th word, it's never happened like this, which was happened in the life of Joshua. और यहोशू की पुस्तक 10 का 14 इस बात को बताता है कि जैसा उस समय हुआ, उससे पहले कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ था जब ये चीजें हुई हों। But we are living in the New Testament full of God's glory and power. लेकिन हम नए नियम में जीते हैं और नया नियम जो है वो परमेश्वर की महिमा और उसके सामर्थ्य से भरा हुआ है। So our God is a God who is willing to answer and honor our faith more than Joshua. और हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए कहीं ज्यादा आतुर है जैसे उसने यहोशू को दिया। So today you increase your faith. There is a great hope for your future and your life. The present situation you are facing, the problems and everything is going to be changed. The Lord is going to be increase and strengthen your faith today. और आज ज़रूरी है कि आप अपने विश्वास को बढ़ाएं और बहुत ज़रूरी है क्योंकि परमेश्वर आपके विश्वास को आज बढ़ाने के लिए तैयार है। जब आप अपने विश्वास को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में काम करता है। Whatever it may be the situation you are facing, the same God who answered the prayer of Joshua and stopped the sun and the moon, He is alive today to help you to answer your prayer. और आज आपकी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर जिसने यहोशू की प्रार्थना सुनकर उस सूर्य और उस चंद्रमा को रोक दिया, आज वही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने के लिए तैयार है। With the faith you are going to speak to your situation, how Joshua spoke to the situation, because Joshua focus is full of only the success, the victory in the war. That was the focus of Joshua. That's why with a great faith, Joshua said a word to the God and spoke to him, Lord, help me. The sun should stop now. The same place where it is. The moon should stop. The same place where it was. और जैसा यहोशू अपने विश्वास में बना रहा और विश्वास के साथ उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा कि ये सूर्य जहाँ है वहाँ ठहर जाए, ये चंद्रमा जहाँ है वहीं पे थम जाए, ठीक उसी तरह ज़रूरत है कि आप अपने विश्वास में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। So if you are having your Bible, please open your Bible and we are going to meditate few words how the Lord stopped the sun and the moon by answering the prayer of Joshua. तो अगर आपके पास बाइबल है, वचन है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपने बाइबलों को खोल ले, क्योंकि आज हम इस विषय पर मनन करेंगे कि कैसे यहोशू की प्रार्थना ने सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया था। So it is very important. Our God is a God full of wisdom and knowledge. He will answer the prayer, very particularly those who are precious to Him. और ये बहुत अद्भुत है कि हमारा परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है और बहुत ही अद्भुत बातों को करने वाला परमेश्वर है और वो बहुत व्यक्तिगत तौर से इस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो उसके लिए कीमती हैं, जो उसके लिए बहुमूल्य है, वो उसकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे। So number one, you should know for whom God stopped the sun and moon. तो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने किसके लिए उस सूर्य और उस चंद्रमा को रोक दिया था। Not for all, He stopped that sun and moon and did the great miracle, the very one peculiar, unique miracle for one particular group of people. और बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ चंद कुछ लोगों के लिए, एक खास समूह के लिए परमेश्वर ने ये हैरत अंगेज काम किया था। So if you read Joshua chapter 9, one particular group of people called the Gibeonites, the people of Gibeon, they are coming and make a peaceful agreement with Joshua.
और अगर आप यहोशू की पुस्तक उसका 9 अध्याय पढ़ेंगे तो वहाँ हमें मिलता है कि गिबोनियों, कुछ लोग थे जो गिबोन के थे, जो गिबोनियों कहलाते थे, वो यहोशू के पास आ रहे थे एक संधि करने के लिए। They are not a Jewish people, they are the other tribe of people. वो इजरायली नहीं थे, वो यहूदी नहीं थे, लेकिन वो किसी और जाति के थे। The Gibeon people heard the mighty things done by the Almighty God for the Israelites people. They voluntarily came to Joshua and made a peaceful agreement with them. और ऐसा था कि उन गिबोनियों ने परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों के बारे में सुन रखा था, उसके अद्भुत कामों के बारे में सुन रखा था, और वो यहोशू के पास आ रहे थे ताकि एक शांति की वार्ता के साथ एक संधि की जाए। So if you read Joshua chapter 9, you will clearly understand the mutual agreement happened between Israelites and the Gibeonites. और जब आप यहोशू का 9 पढ़ेंगे तो आपको ये बात की जानकारी भली भांति मिल जाएगी कि गिबोनियों के बीच में और यहोशू के बीच में जो संधि हुई थी वो कैसी थी। So after the agreement, Joshua given the Gibeonites, the people of Gibeon, one great assignment of work they have to do. और ऐसा हुआ कि यहूसी और गिबोनियों के बीच में जब संधि पर बातचीत हुई, उसके बाद यहोशू ने गिबोनियों को कुछ काम करने के लिए दिया, एक काम दिया, और वो काम उनको करना था। So Joshua chapter 9 verse 27, the word says like this: Joshua made the Gibeonites to do the wood cutting, make them as a wood cutters and water carriers for the assembly and the altar of the Lord. और यहोशू की पुस्तक 9 उसका 27 ऐसा लिखता है कि फिर यहोशू जो था उसने उन गिबोनियों को लकड़हारे के रूप में और पनिहारे के रूप में वहाँ पे नियुक्त किया। So you should know the God's revelation in this word, the assigned work for the Gibeonites, the work given to them to cut the wood from the trees and bring the altar of God everyday basis. In the same way, carry the water and bring the sanctification of the God's people, those who are going to enter into the altar of God. तो हमें इस वचन से यहाँ पर ये प्रकाशन मिलता है कि परमेश्वर ने गिबोनियों के लिए एक काम नियुक्त कर दिया था वहाँ पे, अर्थात वेदी के लिए पानी का लाना और वेदी के लिए लकड़ी का लाना और उसका शुद्धिकरण किया जाना, ये काम परमेश्वर ने वहाँ पे गिबोनियों के लिए ठहरा दिया था। They are faithfully every day they are bringing the wood from the forest and bring to the holy work in the altar of God. The same way they are carrying the water for the sanctification of the people before God. They should do the sacrifice in the altar of God. और वो गिबोनी बहुत विश्वास योग्यता के साथ, बहुत विश्वास के साथ उस काम को रोज़ बरोज़ करते थे, लकड़ियों को लाते थे जंगल में जाकर उस वेदी के लिए, परमेश्वर की वेदी के लिए, और पानी लेकर आते थे ताकि परमेश्वर के घर में प्रवेश करने वालों का शुद्धिकरण किया जा सके। So the cutting the wood and bringing the altar of God, it represents the cross of Jesus Christ. तो उस लकड़ी का लाना और पानी का वेदी पर लाना यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है। Every day the Gibeonites had the vision when this everyday sacrifice will come to an end, when Messiah will come, when the Lord Jesus will make an end for the daily sacrifice and become a great sacrifice on the cross. और ऐसा था कि गिबोनी इस बात को अक्सर शायद सोचा करते थे कि कब हमारा ये लकड़ी रोज़ का ले जाना ख़त्म होगा, कब हम पानी ले जाना बंद करेंगे और कब यीशु मसीह एक जीवित बलिदान के रूप में हमारे बीच में आ जाएगा। The assignment given to them, the Gibeonites, to carry the cross, carry the wood every day for the sacrifice in the altar of God. और गिबोनी रोज उस क्रूस को उठाते थे, उस पानी को उठाते थे, वेदी तक ले जाने के लिए रोज बलिदान उठाते थे और उसे परमेश्वर की वेदी के पास ले जाते थे। Every day they carry the wood on their shoulder with the mind of Christ,
Lord, when the final sacrifice, the great sacrifice, the power of Pascha will be slain on the cross for the entire humanity to remove the sin and the sacrifice. गिबोनी उन लकड़ियों को शायद एक क्रूस की भांति यीशु मसीह के विचार के साथ उठाते होंगे कि कब परमेश्वर ये लकड़ी का ढोया जाना हमारे द्वारा खत्म किया जाएगा और कब फसह का वो मेमना आखिरी बलिदान किया जाएगा मानव जाति के लिए. So the next assignment is carrying the water that represent the Holy Spirit. और जो दूसरा काम उन्हें दिया गया था वो था पानी को वेदी तक ले जाना जो पवित्र आत्मा को दर्शाता है. So every day they used to climb the Joel chapter 2:30. Lord, the promise says, I will pour out my Holy Spirit upon all flesh. Lord, today we are carrying the water every day to the altar of God. But one day will come, the Holy Spirit will pour into every one of the people, irrespective of religion and language. So they are prayed, the Gibeonites prayed for that day. और योएल 2:30 में जैसा लिखा है कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा सब पर उंडेली जाएंगी. और जब ये गिबोनी पानी लेकर जाते तो शायद ये प्रार्थना करते थे कि खुदा बाप वो अंत का समय कब आएगा जब पवित्र आत्मा हर एक पर उंडेल दी जाएगी बिना ये जाने कि कौन सी जाति है, कौन सा धर्म है, कौन सा देश है, कौन से विचार है. और वो शायद इस चीज के लिए प्रतीक्षा करते थे. John 7:38 says, if anyone believe in the Lord Jesus Christ, the rivers of the living water shall flow from their heart. और यूहन्ना 7:38 ऐसा कहता है, जो कोई परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके हृदय से जल की जीवन की धाराएं बह निकलती हैं. Every day the Gibeonites carried the water of the rivers of the living water to the altar of God. और ये गिबोनी रोज पानी लेकर जाते थे. वो जीवन के जल का पानी लेकर उस वेदी के पास निरंतर जाते थे. God loved the Gibeonites every day. They are faithfully, they did their work with the mind of Christ and carried the wood and the water for the altar of God. और परमेश्वर इन गिबोनियों को बहुत प्यार करता था क्योंकि वो यीशु मसीह का हृदय रखते थे और ठीक उसी विचार और उसी पवित्रता के साथ वो लकड़ी और पानी लेकर परमेश्वर की वेदी में जाया करते थे. For this particular small group of people, God stopped the sun and moon. और इसी छोटे से झुंड के लिए, इसी छोटे से समूह के लिए परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया था. If you read Joshua chapter 10 verse 1 to 14, clearly it is mentioned these Gibeonites, the people of Gibeon, they are under a great problem. The enemies, 5 kings from different side, they came and surrounded the Gibeonites. They don't know what to do. So that time the God stopped the sun and moon and helped the Gibeonites. और जब आप यहोशू की पुस्तक 10 उसका 1 से 14 पढ़ेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि कैसे गिबोनियों के लिए परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को रोक दिया था क्योंकि उनके ऊपर हर एक तरफ से आक्रमण कर दिया गया था और सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने ये किया था. So the Gibeonites sent a message to Joshua, to Gilgal. Joshua, you come and save us. We are in the great threat, the war. All the 5 powerful kings are surrounded us. We do only one thing. Every day we used to carry the wood and water. We don't know anything else. Please come and help us. और तब गिबोन के जो निवासी थे गिबोनियों, उन्होंने फिर गिलगाल में छावनी में यहोशू के पास ये समाचार भेजा कि हम और कुछ नहीं जानते लेकिन हम रोज़ बर रोज़ परमेश्वर की वेदी के लिए लकड़ी और पानी ले जाया करते थे. हमें और कुछ नहीं पता. आप कृपया करके हमारे पास आए और हमारी रक्षा करें. Today also, my friends, the Almighty God is very much attentive. Those who have the mind of Christ, the power of cross, and meditating the cross every day, the sacrifice of Jesus Christ and the Holy Spirit. For such a people, the Lord is ready and willing to do
any miracle you want. और सच में आज हमारा परमेश्वर बहुत ध्यान से उन लोगों को देख रहा है जो यीशु मसीह का हृदय रखते हैं, उसका सा बलिदान रखते हैं, उसका सा विचार रखते हैं, उसके सा पवित्र आत्मा की उपस्थिति अपने साथ रखते हैं और वो तैयार हैं उन लोगों की मदद करने के लिए, चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो। So the meditation of the cross is the power of God, Bible says. और वचन ये बताती है कि क्रूस पर मनन करना ही पवित्र आत्मा का सामर्थ है। The message of the cross is the wisdom and knowledge for those who are lack of wisdom. और क्रूस की जो बातें हैं, क्रूस का जो वचन है, वो उन लोगों के लिए ज्ञान की बातें हैं जिनके पास ज्ञान की कमी होती है। How the Gibeonites faithfully carried the word for the altar of God, symbolically the cross every day. The same way we have to carry the cross every day and faithfully follow the Lord Jesus Christ in our lives. और जैसे गिबोनी रोज विश्वास के साथ उस लकड़ी को एक क्रूस की भांति उठाया करते थे और विश्वास के साथ अपने काम को किया करते थे, ठीक उसी तरह हमें भी रोज बरोज यीशु मसीह के क्रूस को अपने साथ उठा के चलने की जरूरत है। The same way every day we have to filled with the Holy Spirit, because Holy Spirit is the promise for us. Without Holy Spirit we can't survive in this world. We have to filled with the Holy Spirit, and every day we have to walk with the Holy Spirit with the great reverence of God in our lives. और ठीक उसी तरह परमेश्वर के मार्गदर्शन में हमें भी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रोज बरोज चलने की ज़रूरत है। और जब तक हम इस संसार में हैं, हमें परमेश्वर से उसके मार्गदर्शन को मांगने की आवश्यकता है। Those who are lifting up the cross and the Holy Spirit as a witness in their life, the Almighty God will come and help them at any situation, at whatever may be the problem they are going through now. जो अपने जीवन में पवित्र आत्मा को ऊंचे पर उठाते हैं और परमेश्वर के वचन को लेकर, मार्गदर्शन को लेकर अपने जीवन में चलते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर हमेशा उनकी मदद के लिए उपस्थित होता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। The Lord will strengthen your faith, and you will pray in the Holy Spirit, and you will pray to God, not in your desire. The Holy Spirit in you will pray for you, because several times we don't know how to pray, because we are in the tears, we are in the problem, we are in the sickness. That time the Holy Spirit in us, it will intercede to God to bring the God's plan in our life. और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी परेशानियों में, अपने आंसुओं में, अपने दुख में, अपनी मुसीबतों में ऐसे घिर जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता प्रार्थना कैसे की जाए। लेकिन जब हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में चलते हैं तो वचन कहता है वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। Keep on carry the cross like Gibeonites. Keep on carry the water for the altar of God like Gibeonites in your life. Carry the Holy Spirit in your life. The Lord will, the same God will do more than He stopped the sun and moon. He is ready to do anything for you. और जैसे गिबोनी अपना लकड़ी उठा के चलते थे, वो पानी लेकर चलते थे, ठीक उसी तरह आज आपको यीशु मसीह के क्रूस को रोज बरोज लेकर चलने की ज़रूरत है। उस पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को अपने साथ लेकर चलने की ज़रूरत है और आपको तैयार होना है उन तमाम चीज़ों में परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलने के लिए। The Holy Spirit in you will all the time give you the mind of Christ. You will never disturbed with the worldly disturbance. You will not disturbed with your medical report. You will not disturbed what is happening surrounding you. All the time the faith through the Holy Spirit and the cross will help you to go ahead successfully with the grace of God. और पवित्र आत्मा की सामर्थ्यमयी उपस्थिति आपके जीवन में आपको वो सामर्थ्य देती है कि आप उस विश्वास के साथ परमेश्वर में निरंतर चलते रह सके। वो विश्वास देती है कि और कोई बीमारी नहीं, और कोई परेशानी नहीं, लेकिन केवल परमेश्वर का सामर्थ्य। So for the people, those who carried the wood and water every day for the altar of God, God stopped the sun and moon. How much more He can do, give and do. Those who are filled with the Holy Spirit and praying in the Holy Spirit with the mind of Christ every day.
तो परमेश्वर उन लोगों के लिए जब सूर्य और चंद्रमा को रोक सकता है, जो रोज उसके लिए लकड़ी और पानी लेकर उसकी वेदी पर जाते थे, तो परमेश्वर उससे कहीं बढ़कर उनके लिए क्यों नहीं कर सकता है, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर रोज प्रार्थना करते हैं। So Joshua 10:11, the Bible says, the Lord fight for the Israelites people. और यहोशू की पुस्तक 10 उसका 11 ऐसा कहता है कि परमेश्वर यहोवा इजराइलियों के लिए लड़ा। The Lord fought for the people of Gibeonites. परमेश्वर गिब्बोन के लोगों के लिए लड़ा। So the 11th word says, Joshua 10:11, the Lord cast down large hailstones from heaven on the enemies. और 10 का 11 यहोशू का ऐसा कहता है कि यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए। So those who are killed by the hailstone, they are more in numbers than those who are killed by sword. और ऐसा लिखा है, जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इजराइलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। So the Lord is going to do mighty things in your life beyond your imagination and thinking. The Lord is going to fight for you. You may facing the court cases in your life. You may facing some kind of the long pending issues in your life. Whatever it may be, our God is a God of wisdom and knowledge. How He sent the hailstone from heaven and destroy the enemies. He is alive today. He is ready to do more than that for you. और हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। वो हमारी उम्मीदों से बढ़कर, हमारी सोच से ज़्यादा हम सबके लिए करने के लिए तैयार है। वो जीवित परमेश्वर है जो गिबोनियों के लिए लड़ सकता है, जो इजराइलियों के लिए लड़ सकता है, तो वो आपके लिए भी उसी तरह से और उससे कहीं ज़्यादा सामर्थी रूप से लड़ने के लिए तैयार है। So your faith is going to be bring the God's miracle in your life. और ये आपका विश्वास है जो परमेश्वर के अद्भुत कामों को आपके जीवन में लेकर आएगा। Your faith will open the strategies of heaven to fight for you. और आपका ये विश्वास स्वर्ग के तमाम अंतरों को खोल देगा कि वो आपके लिए सामना कर सके। All things are possible with Jesus. परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन है। Those who are believe and faith on the Lord Jesus Christ, their face will not be shame at any time, any level. और जो कोई यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, वो अपने चेहरे में कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। Those who are look upon the God Almighty every day, their faces are shine. Every day, they are never come down with their failures. और जो कोई परमेश्वर को रोज बरोज ऊंचे पर देखता है, उसके चेहरे को निहारता है, उसके मुख पर ज्योति चमकेगी और वो कभी भी अपने जीवन में हानि और नुकसान को या हार को ना देखने पाएगा। The Gibeonites just looked up to God in prayer. Lord, we only carried the wood, symbolically cross, and carried the water, symbolically Holy Spirit. You please come and help us. And then Joshua came and fought for the Gibeonites. और ठीक उसी तरह गिबोनी ने भी प्रार्थना की। उन गिबोनियों ने मिलकर प्रार्थना की, परमेश्वर हम तो एक सांकेतिक भाषा के रूप में, सांकेतिक रूप में उस लकड़ी को उठाते थे जो क्रूस को दिखाता है और उस पानी को ढोते थे जो पवित्र आत्मा को दिखाता है। हम और कुछ नहीं जानते। और तब यहोशू ने परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करी। Today also you may not have the man power in your life. You may not have the political power in your life to fight for you. But if you are faithfully meditating the cross of Jesus Christ every day and filled with the mind of Christ and praying in the Holy Spirit, the heaven will fight for you. God will send His angels, the millions of angels will come and fight for you. और शायद आपके पास सांसारिक रीति से इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप लड़ सको, शायद दूसरी रीति से आप सामर्थ्य नहीं हो कि आप लड़ सको, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आकर प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आपके लिए भेजेगा कि वो आपके लिए लड़ सके। Your faith will control the heavenly battle for you. और आपका विश्वास उन स्वर्गीय लड़ाइयों को अधिकार रखता है। The Holy Spirit will do great things for you. All the time you will enjoy your peace. You will have the peace and the Holy Spirit will do everything for you. और पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से आपके लिए बहुत सारे कामों को करता है और अद्भुत रीति से आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति में उस शांति का अनुभव कर सकते हैं। Not by might nor by power but by my spirit, says the Lord.
ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन केवल मेरी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर कहते हैं। Today, increase the meditation of the cross in your life. Increase the praying in the Holy Spirit in your life. The Lord will do mighty things. The Lord is going to do wondrous things. His mighty deeds are still working in your life. और आज से परमेश्वर के क्रूस पर, यीशु मसीह के क्रूस पर मनन करना शुरू करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे और विचार करें उस क्रूस को जो यीशु मसीह ने हम पर, जिसके लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा। और फिर देखें परमेश्वर कैसे अद्भुत रीति से आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातों को करने जा रहा है। Your present situation is going to be changed right now by the power of the Holy Spirit. Right now we are going to pray. The power of God is going to be come upon you. Having the meditation of the cross all the time. Lift up the cross in your life and the Holy Spirit in your life. The power of God will come and do mighty things in your life. और पवित्र आत्मा की सामर्थ आज अद्भुत रीति से आपकी जिंदगी की अभी की तमाम परिस्थितियों को बदलने जा रही है। आप परमेश्वर की उस सामर्थ पर यकीन करें और फिर देखें पवित्र आत्मा की सामर्थ और परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आपके जीवन के तमाम बातों को जो विपरीत चल रही हैं कैसे बदल देगी। The Lord is expecting just a small faith in you. Your faith is going to win the victory and overcome the world. और परमेश्वर आपसे केवल एक थोड़ा सा छोटा सा विश्वास चाहता है और फिर देखिए वो विश्वास कैसे आपकी जिंदगी में विजय को लेकर आता है। John 5:4 is going to be fulfilled in your life. Everyone who is a child of God has the power to win against the world. Your faith, our faith, that wins the victory against the world. और यूहन्ना 5:4 ऐसा कहता है वो आपके जीवन में पूरा होने पाए कि परमेश्वर के लोगों के खिलाफ कैसे परमेश्वर के लोगों के खिलाफ उठने वाले हर एक बात के लिए कैसे परमेश्वर काम करता है और परमेश्वर के लोगों के लिए वो विजय को लेकर आता है।